हेलो डियर माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब ठंड भी थोड़ा कम हो गया है। आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक देखने को मिल रहा है जो संबंधित है हमारा हिंदी व्याकरण से। हिंदी व्याकरण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हिंदी व्याकरण का टॉप 50 क्वेश्चन आपको बताएंगे, जो एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन हूबहू रहेगा। तो इसको जानने के लिए से इंतजार आप लोग कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स में भी आ रहा था, सर साइंस तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ हिंदी का भी कुछ क्वेश्चन करा देते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो आइए हम आपके लिए हिंदी का टॉप क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। 50 क्वेश्चन है जो हिंदी व्याकरण का आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। वो 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो एग्जाम में आपका टच करता है। सन 2009 ईस्वी से लेकर के 2024 ईस्वी तक का यहाँ पे क्वेश्चन हम लेकर के आए हुए हैं। तो उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक नज़र में सारे को देख लीजिए और आप बार बार रिवीजन कीजिए। यहीं से क्वेश्चन आपका हिंदी व्याकरण में 5 नंबर का लड़ने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो 5 नंबर के लिए से करना क्या होगा। कुछ नहीं करना होगा, बस समय आपको देना है मेरे पास और हम आपको बताएंगे कि 5 नंबर कैसे आएगा। हिंदी व्याकरण को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि हिंदी व्याकरण का जनक कौन है। हिंदी व्याकरण का जनक कौन है? हिंदी व्याकरण को सर्वप्रथम लिखा था कौन? हिंदी व्याकरण का पितामह कौन है? ये सब के बारे में भी हम लोग को थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग की ओर, ठीक ना? तो आइए एक नज़र में हम लोग देखते हैं। देखने से पहले आप जल्दी से अपने दोस्तों को आज का सेशन शेयर कीजिए ताकि वो भी आज का क्लास का लाभ उठा सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए। हिंदी व्याकरण के जनक, हिंदी व्याकरण के जनक कौन है? तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद चलेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग के रूप जो है कि रूप को देखेंगे। हिंदी व्याकरण के जनक, कोई भी अगर आप पुस्तक पढ़ते हैं तो उसका आंसर जानने से पहले उसका आप जानिए कि रचयिता कौन है, जनक कौन है, पितामह कौन है, तभी उससे आगे चलिए। क्योंकि जब तक उसके बारे में नहीं जानिएगा तो ज्ञान अधूरा रहेगा। तो ज्ञान पूरा करने के लिए से हम लोग को जानना है। तो हिंदी व्याकरण का जनक है आपका, ध्यान में रखिएगा, गौर से सुनिएगा, वैसा नाम बताएंगे जो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा आपको। वो है आपका दामोदर पंडित। दामोदर पंडित, दामोदर पंडित जो है कि हिंदी व्याकरण के जनक है। हिंदी व्याकरण के जनक कौन है? तो दामोदर पंडित है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनेगा आपका जो है कि हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ किसने लिखा था? हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ किसने लिखा था वो भी हम जानेंगे। टॉप 3 क्वेश्चन आपको बताएंगे जो मस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी व्याकरण से लेकर के। तीनों नोट अवश्य ही कीजिएगा। हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ किसने लिखा था? हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो याद रखिएगा आंसर कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु। पहला ग्रंथ जो है कि कामता प्रसाद गुरु ने लिखे थे जो संबंधित है हिंदी व्याकरण से। तो हिंदी व्याकरण का जनक कौन है? तो दामोदर पंडित है। और ग्रंथ सबसे पहले किसने लिखा था? तो कामता प्रसाद गुरु ने लिखा था। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि आधुनिक हिंदी व्याकरण के जनक कौन है? आधुनिक आधुनिक
हिंदी व्याकरण के जनक कौन है? आधुनिक हिंदी व्याकरण के जनक कौन है? तो ये हम लोग को जानना है। तो ये है आपका आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा आधुनिक हिंदी व्याकरण का जनक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, पहला आप याद रखना है आपको कि हिंदी व्याकरण का जनक कौन है, तो दामोदर पंडित है। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ किसने लिखा था, तो कामता प्रसाद गुरु लिखे थे। तीसरा याद रखिएगा, आधुनिक हिंदी व्याकरण का जनक कौन है, तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये तीनों क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग को जानना था। जिस तरह से पीरियोडिक टेबल को तैयार करने में 4 व्यक्ति का योगदान रहा था, उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण को तैयार करने में भी मूल रूप से समझिए तो 3 लोग का योगदान रहा। चलिए अब हम लोग देखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। उम्मीद है कि आप इसको लिख लिए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में। सबसे पहला काम हम यहाँ पे पहचानेंगे कि पुल्लिंग कौन है और स्त्रीलिंग कौन है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हम लोग को होता है, तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करना है। तो कौन कौन चाहते हैं कि कंफ्यूजन को दूर करें, अब बिना इसको प्रैक्टिस किए प्रैक्टिस हो जाए और साथ ही साथ एक ट्रिक से सारा क्वेश्चन भी द एंड हो जाए। तो उम्मीद है कि सभी लोग ये चाह रहे होंगे। तो चाह रहे हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन अवश्य ही दबाइए। चलिए टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। टॉपिक आपका है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने की आसान ट्रिक। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने की आसान ट्रिक क्या लिखे हैं, शब्द के आगे। अब पहले हमको ये जानना है कि शब्द से पहले क्या होता है। शब्द से पहले होता है वर्ण। वर्ण का प्रयोग कर बनता है शब्द और शब्द का प्रयोग कर बनता है वाक्य। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है शब्द। शब्द के आगे कोई भी शब्द है, उसके आगे, तो शब्द के आगे मेरा अगर रहेगा तो पक्का याद रखिएगा होगा आंसर पुल्लिंग। मेरी रहेगा तो आंसर याद रखिएगा स्त्रीलिंग। अच्छा रहेगा तो याद रखिएगा पुल्लिंग। अच्छी रहेगा तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग। बाकी को पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। अब सेंटेंस आप लगाइए कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा शब्द को जोड़ेंगे जो कि क्या आंसर प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं एक नजर में। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है एक नजर में पूरा। शब्द के आगे मेरा मेरी अच्छा अच्छी लगा कर देखना और क्रिया जोड़कर देखना। मतलब शब्द के आगे एक वर्ड को लगाना है, उसके बाद इसके साथ वाक्य को भी जोड़ना है, मतलब अगला शब्द भी जोड़ करके एक नया वाक्य तैयार करना है। तब पकड़ में लाना है कि वो वास्तविक में पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। कहीं ट्रिक फेल्योर तो नहीं हुआ। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे में है आपका मेरा पेन। मेरा पेन, ये पेन मेरा है, तो ये हो गया हमारा पुल्लिंग। ये क्या हो गया आपका पुल्लिंग। मेरी किताब, मेरी किताब बोलते हैं ना, यह मेरी किताब है। तो इस स्थिति में आप समझिएगा कि वह स्त्रीलिंग है। मेरी का जिक्र होगा तो स्त्रीलिंग, मेरा का जिक्र होगा तो वह होगा आपका पुल्लिंग। दही अच्छा है, देखिए अच्छा है तो पुल्लिंग। चाय अच्छी है तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। कुत्ता भौंकता है हो जाएगा पुल्लिंग। बिल्ली माऊ करती है तो हो जाएगा स्त्रीलिंग।
और ऐसे भी जब वाक के अंत में ता है लगा हुआ रहेगा तो श्योरली आप कंफर्म रहिए कि पुल्लिंग रहेगा। ती रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो स्त्रीलिंग का बात कर रहा है। और भी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। चलिए और भी हम लोग देखते हैं, कंफ्यूजन को आज दूर कर लेंगे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत कंफ्यूजन होता है, आज के बाद नहीं होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको नोट्स बनाए हुए हैं, वो नोट्स आपका दुनिया का कोई भी धातु हो, दुनिया का कोई भी धातु हो, धातु कुल कितना है, तो धातु कुल आपका 90 है। धातु कुल कितना है, 90। तो केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, ठीक ना। तो इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, ऐसे याद रखिएगा 90 धातु है। तो कोई भी धातु क्यों ना रहे वो हमेशा होगा पुल्लिंग, वो हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग। अब धातु भी पहचानने का नियम बताए थे, जब यम लगा हुआ रहेगा वह कहलाएगा धातु। पेड़ के नाम, दुनिया का कोई भी पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो, किसी भी पेड़ का नाम कुछ भी हो, वह कहलाएगा आपका पुल्लिंग, वह कहलाएगा आपका पुल्लिंग। कोई भी ग्रह, ग्रह जो भी है, जितना भी है ब्रह्मांड में, कुल ग्रह आपका पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। कुछ नदियां ऐसी है जो आपका पुल्लिंग कैटेगरी में भी आता है, ठीक ना, लेकिन अनेकों नदियां हैं जो स्त्रीलिंग कैटेगरी में आता है। तो जैसे कि मान लेते ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी है, वो आपका होता है पुल्लिंग, वह होता है आपका पुल्लिंग। ये सब अपवाद में है, तो वैसे वैसे क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टार हैच हिंदी क्वेश्चन, हिंदी का जो क्वेश्चन रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा यहाँ पे, हिंदी का नहीं कहेंगे, हिंदी ग्रामर रहेगा। तो वाक्य बनाकर निर्णय करेंगे। अभी जो हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पढ़ेंगे, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ साथ एक वाक्य भी बनाएंगे। उसके अनुकूल हम लोग को जानना है कि वो वास्तविक में स्त्रीलिंग हुआ या पुल्लिंग हुआ। अगर ऐसे बोल देंगे दूध क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, दही क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो समझने में दिक्कत होगा। अगर इसी से रिलेटेड वाक्य को भी देखते चलेंगे तो एक नजर में याद हो जाएगा। जैसे बचपन में आपको पिताजी पढ़ाए थे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो वो अभी तक आपको याद होगा ए फॉर एप्पल। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति अंतिम क्षण बिता रहा होगा बेड पर, तो उससे भी जाकर के पूछिएगा बाबा ए फॉर क्या होता है, तो मरते मरते बता करके जाएगा कि बेटा ए फॉर एप्पल होता है। तो उसी तरह से जो आपको वो याद रहता है ए फॉर एप्पल, उसी तरह से वाक्य को जब देख लेंगे तो सेंटेंस समझ में आ जाएगा कि वो वास्तविक में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। समय व्यतीत नहीं करेंगे, क्वेश्चन की ओर आएंगे। अच्छा, सच में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रेम से बोलिए। अगर मजा आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ मजा आ रहा है तो थम्स अप जरूर करें, और नहीं मजा आ रहा है तो कम से कम एक लिखिए, ताकि उससे हमको ये समझ में आया कि आपको समझाने में असमर्थ हुए, पुनः समझाने का प्रयास करें नेक्स्ट क्लास में। चलिए ये लीजिए, मजा आ गया। जैसे ये सीन देखते हैं तो आपका एक एक रुआ खड़ा हो गया होगा कि टॉप 50 क्वेश्चन, वाओ, इसी में से एग्जाम में आने वाला है। वास्तविक में आएगा प्यारे बच्चों, बस समय कम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कम है। तो कम क्वेश्चन कम समय, बेनिफिट ज्यादा लेने के लिए से प्रतिदिन सुबह के 10 बजे आप अपने YouTube चैनल पर बने हुए रहिए। आपका चैनल @RD A to Z लर्न 350 SK, ये है। इस चैनल पे प्रतिदिन 10 बजे संडे टू सैटरडे देखिए क्लास।
को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, एक बार में 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक बार में 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका दही। जितना क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सब इंपॉर्टेंट है। टोटल स्टार एच वीवीआई क्वेश्चन है, तो सबको देखना है। दही, दही हमारा पुल्लिंग है। दही खट्टा है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बाप रे बाप, ओहो दही खट्टी है, इस तरह से बोलते हैं। पर गधा, दही खट्टा है, दही खट्टी नहीं है। आपसे जान गए कि दही खट्टा है। तो दही खट्टा है तो होलो ना नुनू पुल्लिंग, तो हो गेलो पुल्लिंग। समझ में एलो। हार, अब वो हार नहीं है जो हम मैदान में गए मैच खेलने, 1 रन से हार करके आ गए, वो हार नहीं। महिलाओं को पहनाने वाला हार, तो हार हमारा स्त्रीलिंग है। हार हो गई, हार हो गई। अब यहां पे जो हो गई हार, क्या ई वाला हार? नहीं, मैच खेलने वाला हार। समझ में आया? तो समझेंगे कहना क्या चाह रहे और सीखना क्या है, ठीक ना। तो ये हार कौन सा हार हुआ? पहनने वाला हार नहीं, खेलने वाला हार। कि मैच खेलने के लिए गए, छक्का चौका खूब लगाए, अंतिम में 1 रन से हार करके आ गए, तो उस स्थिति में वह कहलाएगा हार स्त्रीलिंग। अब जेब, जेब फट गई, जेब फट गई। अक्सर गरीब व्यक्ति का जेब फटा हुआ रहता है, फिर भी उसका पैसा नहीं गिरता है जेब से। क्यों? क्योंकि उसके पास तो पैसा है ही नहीं, बेचारा गरीब है। अमीर आदमी का जेब फटा हुआ नहीं रहता है, ठीक ना। तो गरीब व्यक्ति का जेब फटा हुआ रहता है। तो ये दिमाग में रखिए कि गरीब के पीछे दौड़िएगा तो पैसा नीचे नहीं गिरा हुआ पाइएगा। अमीर के पीछे भी दौड़िएगा फिर भी पैसा नहीं पाइएगा, क्योंकि उसका जेब पहले से टाइट है। गरीब का पैकेट तो टाइट नहीं है, ढीला है, लेकिन पैसा ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के जानिए कि अमीर भी गरीब है, गरीब भी गरीब है। तो पैसा कहीं से आने वाला नहीं है, इसलिए किसी के पीछे जाना ही नहीं है। तो जान गए कि जैब हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। गंध, गंध हमारा स्त्रीलिंग है। मिठाई की गंध अच्छी है। मिठाई का गंध किसी को नहीं भी आता है, लेकिन एक चीज का तो गंध आता है। बगल के पड़ोसी में अगर चिकन बन रहा है और आपके यहाँ गोभी का सब्जी बन रहा है, मम्मी आज चिकन का महाकारा बनाए गोभी, तो कितना अच्छा। और रमेश की मम्मी बनाई है चिकन, वाह क्या महाकारा। उस स्थिति में आपका जीभ का स्वाद चेंज हो जाता है बिना खाए। अब मन में लालच आता, ओह काश एक पीस आ जाता मेरे लिए लेग पीस, तो आज मन गदगद हो जाता। तो वो गंध बहुत ही बरकरार रहता है हम लोग के लिए से, जो संबंधित रहता है स्त्रीलिंग। तो इस तरह से अगर आप वाक को समझ के पढ़िएगा तो कभी भूलिएगा नहीं। पढ़ाई एक वैसा जुनून है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या जुनून है, व्याख्या नहीं कर सकते हैं। कष्ट, कष्ट तो हर इंसान को होती है, कष्ट हर इंसान को होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो या मुकेश अंबानी हो या दुनिया का कोई भी सुंदर लड़की हो, सबको कष्ट है भैया। तो सुनिए, स्त्रीलिंग है कष्ट, बहुत कष्ट हो रही है तो होगा ही ना। अब वैसा जगह घाव हो जाए जिसके बारे में बताना मुश्किल है, तो कष्ट में तो जाएगा ही समय। अब बैठने के लिए भी बोलेगा ओह, तो समझ रहे हैं कि कहाँ पे कष्ट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। घी, घी में सबसे ज्यादा वसा भी पाया जाता है। साइंस तो पढ़ाएंगे नहीं आज आपको,
क्योंकि साइंस से रिलेटेड भी कुछ बातें आ रही है बोलने को। परंतु जान लीजिए कि घी में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है, तो घी का सेवन हिसाब से कीजिए, नहीं तो रहिएगा पतला, हो जाइएगा मोटा। आप ये नहीं सोचिए कि घी ज्यादा खाएंगे तो मोटा से हो जाएंगे पतला, नहीं, पतला से मोटा हो सकते हैं अगर आप घी खाते हैं तो, क्योंकि उसमें वसा 99% पाया जाता है। तो घी हमारा पुल्लिंग है। आजकल घी महंगा हो गया है, आजकल घी क्या हो गया, महंगा हो गया है। मोती पुल्लिंग है, मोती क्या है, पुल्लिंग है। मोती चमकता है, तो चमकता है तो हो गया पुल्लिंग। अभी तुरंत सेंटेंस बताए थे, जब ता लगा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा वो आपका है पुल्लिंग। चील, चील आकाश में उड़ रही है, चील आकाश में उड़ रही है। चील अगर नहीं देखें तो गर्मी का दिन जब आएगा, जून माह आएगा, तो आपको आकाश में धूप में देखने को मिलेगा कि वो राउंडिंग मार रहा है। तो चील हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, चील आकाश में उड़ रही है। गंगा, गंगा यमुना सरस्वती फिल्म है, तो ये हमारा जाकर के याद रहने के लिए फिल्म का नाम रखेंगे जो संबंधित है स्त्रीलिंग से। पटना के उत्तर में गंगा बहती है, पटना के उत्तर में गंगा बहती है। गंगा हमारी पवित्र नदी है, तो वो हमारा स्त्रीलिंग है। कागज, कागज पुल्लिंग है, यह कागज मोटा है, यह कागज मोटा है, तो ये हमारा कहलाएगा पुल्लिंग। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सेशन अच्छा लग रहा है तो दबा के लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो एक लिखिए। अगला क्वेश्चन है कमीज। कमीज क्या है आपका, तो कमीज आपका है स्त्रीलिंग। कमीज क्या है, स्त्रीलिंग। मेरी कमीज नई है। अब जिस दिन नया नया कमीज पहनते हैं तो सेल्फी फोटो दोस्तों के साथ बहुत लेते हैं, और चलते भी हैं ठुमुक 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 ठुमुक, ताकि अगल बगल का देखे। जब पुराना कपड़ा पहन करके कहीं चलते हैं तो इतना स्पीड में चलते हैं कि कोई देखे कोई नहीं भी देखे। तो कुल मिलाकर के चलिए जानते हैं कि नए को सब देखना चाहता है और दिखाना भी चाहता है। तो हम जान गए कि कमीज हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। धूल, धूल भी हमारा स्त्रीलिंग है। धूल उड़ रही है, धूल अधिकांश आपको देखने को मिलता है उड़ने से संबंधित फरवरी और मार्च के आसपास में। तो इस समय धूल भी ज्यादा उड़ता है, इससे भी ज्यादा आपका गर्मी के दिन में उड़ता है। तो खैर जब उड़े वो कहलाएगा आपका स्त्रीलिंग। खीर, ओहो, खीर जब बोलते हैं तो मुंह में मिठास का पानी आता है। एक चम्मच खीर मिल जाए तो मजा आ जाए। अब वो मजा नहीं कि तुम मुझे दूध दो मैं तुम्हें खीर दूंगा, नहीं, दूध भी नहीं देंगे और तुमसे खीर भी लेंगे, ये मन में आपका हमेशा लालच पनपता है। तो फ्री फंड में कुछ नहीं नूनू देना पड़ेगा। खीर हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो खीर मीठी है। जय, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चलता है अब जय को लेकर के। अब जय लड़का भी है, जय लड़का भी है, और जय एक और सेंटेंस भी अलग से बनता है। तो यहाँ पे मन में कंफ्यूजन आता है, अब क्या करें इस स्थिति में। अब स्त्रीलिंग मारे कि पुल्लिंग मारे, पुल्लिंग मारे कि स्त्रीलिंग मारे, तो अब कंफ्यूजन को दूर करना है। वाक्य बना करके समझेंगे कि जय हमारा वास्तविक में क्या है। तो जय हमारा स्त्रीलिंग है, क्यों भाई, भारत की जय बोलो, भारत की जय बोलो। इस तरह से सेंटेंस को बनाइएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। बात, बात हमारा स्त्रीलिंग है। मेरी बात लाई गई, मेरी बात लाई गई। कभी कभी होता है क्या कि आप बहुत ज्यादा अपने से बड़े को कुछ बोलते हैं तो आपका बात को रिप्रेजेंट प्लेटफॉर्म पर नहीं करता है। तो वही हम बताना चाह रहे थे कि कभी कभी क्या होता है कि दफ्तर में अगर आप पदाधिकारी को कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका बात को प्लेटफॉर्म पर नहीं लेकर के आता है। वही पैरवी अगर आप करते हैं
और उस पदाधिकारी को कोई बोलता है उससे श्रेष्ठ जो अधिकारी है, तब उस स्थिति में आपका बात को भी रखा जाता है। तो उस सिचुएशन में आपका बात जब रखा तो कहलाया क्या? स्त्रीलिंग कहलाया। जब आप नौकरी कीजिएगा तब ये सेंटेंस जो अभी हम बोले ये समझ में आपको आएगा। अगला आपका बचपन। बचपन बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन में सबको मजा आता है। तो बचपन पुल्लिंग है, इसलिए बचपन में सब लोग नटखट होता है। चाहे आप हो या अन्य कोई हो, सब बचपन में नटखट होता है, इसलिए उसको बोला जाता है नॉटी बॉय। अगला है आपका अकाल। अकाल पड़ता है तब जब सुखाड़ पड़ता है। जब बारिश नहीं होती है तो अकाल पड़ता है। तो उस स्थिति में हम लोग जानेंगे वो कहलाया क्या? पुल्लिंग। तो इसका सेंटेंस क्या? अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गई। अनावृष्टि के कारण क्या हो गया? अकाल पड़ गई। शाम, आज की शाम आपके नाम। आज की शाम सुहानी है। आज की शाम क्या है? सुहानी है। तो कहलाया क्या? स्त्रीलिंग है। अक्सर डिनर सभी लोग जो है कि शाम में करना पसंद करता है। चाय, चाय पे बुलाना है किसी को तो स्त्रीलिंग कहलाएगा। जो संबंधित है, चाय ठंडी हो गई। चाय तब ठंडी होती है जब आप बातें को करने में समय अत्यधिक दे देते हैं। वैसा टॉपिक निकल जाता है कि आपको पता तक नहीं चलता कि चाय भी हमको पीना है। तो उस स्थिति में चाय ठंडी हो जाती है। तो कहलाया क्या? स्त्रीलिंग। अगर कभी आपके साथ हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। परीक्षा, परीक्षा आपका स्त्रीलिंग है। मेरी हिंदी की परीक्षा बहुत अच्छी हो गई। मेरी हिंदी की परीक्षा बहुत अच्छी हो गई। ऐसा सेंटेंस तब बनता है जब आप किसी विषय में पूरा कमजोर हैं और एग्जाम देने के लिए गए। ईश्वर की कृपा से और आपकी मेहनत से वह एग्जाम पेपर सुपर डुपर से भी ऊपर हो गया। तब आप बहुत प्रसन्न होकर के बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि आज मेरी परीक्षा बहुत अच्छी गई। लेकिन और पेपर के बारे में नहीं बोलते। लेकिन जिसका तैयारी आप नहीं किए हुए रहते, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में प्रत्येक दिन बोलते हैं और तब तक बोलते हैं जब तक वह बात निकलता है। तो उस स्थिति में हम लोग जानेंगे कि वह कहलाया वर्ड स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भेंट। भेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये आपका स्त्रीलिंग है। बहुत दिनों के बाद आपसे भेंट हुई। बचपन का साथी अगर आपको 14 साल, 15 साल, 10 साल, 5 साल बाद मिलता है तो बहुत प्रसन्नता आपके फेस पर दिखता है। आपका इंस्पिरेशन ही पूरा चेंज हो जाता है। तो वो जो समय होता है वो बहुत ही भावुक समय होता है। तो उस स्थिति में आपका कहलाएगा स्त्रीलिंग। इस तरह से अगर आप याद करते हैं तो कभी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। पीतल, पीतल धातु है जो कहलाएगा पुल्लिंग। इसमें समझाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आपको जस्ट अभी कुछ देर पहले बता चुके हैं। कोई भी धातु हो वो टोटल आपका कहलाएगा पुल्लिंग। याचना थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है तो इसको समझेंगे। याचना हमारा स्त्रीलिंग है। मुझे उसकी याचना करनी होगी। मुझे उसकी याचना करनी होगी। ये वर्ड को आपको याद रखना है। रात, रात हमारा स्त्रीलिंग है। दीपावली की रात बहुत ही सुहानी है। दीपावली की रात बहुत ही सुहानी है। ऐसे भी दीपावली के दिन सबको अच्छा लगता है क्योंकि पूरा गांव शहर जो है कि देखने में खूबसूरत लगता है। बादल, बादल हमारा क्या है? पुल्लिंग है। आकाश में बादल छा गया। जब बादल अत्यधिक छा जाएगा तो गर्मी अत्यधिक आपको लगेगा। तो ये हमारा क्या है? पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन के लिए से समय तो देना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों। बर्फ, बर्फ हमारा क्या है? स्त्रीलिंग। बर्फ पिघल जाती है। बर्फ क्या होता है? पिघल जाती है। जब
हवा के संपर्क में बर्फ आता है तो वो क्या होता है, पिघलता है। आय, आय हमारा स्त्रीलिंग है। आपकी आय अच्छी है मतलब आपकी आमदनी कितनी है उसके बारे में बातें हो रही है। अगर 1000, 10,000, 5,000 रुपया है तो वो अच्छी नहीं कहलाएगा। अगर 50,000, लाख रुपया है तो बोलता है गांव का लोग आपका आय बहुत अच्छी है मतलब कमाई बहुत बढ़िया है, तो वो आपका कहलाएगा स्त्रीलिंग। प्रार्थना स्त्रीलिंग है। भगवान की प्रार्थना बेकार नहीं जाती है। जब आपका तैयारी बढ़िया नहीं होता है तो ईश्वर के पास आप जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरा एग्जाम जाएगा बढ़िया तो हम आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अब भगवान को आप खिलाना नहीं चाह रहे, अपना खाना है आपको, तो ये वर्ड आप बोलते हैं, लेकिन उसी के कारण से एग्जाम भी आपका बढ़िया चला जाता है। तो याद रखिएगा वो आपका कहलाया क्या, स्त्रीलिंग। चुनाव, चुनाव आपका पुल्लिंग है। जब नेता लीडर का चुनाव होता है तो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में सभी नेतागण आते हैं, तो उस स्थिति में आप लोग जानिएगा कि आम चुनाव समाप्त हो गया तो कहलाएगा आपका पुल्लिंग। लू, लू तब बरसता है जब जेठ का महीना आता है, वो कहलाएगा आपका स्त्रीलिंग। दोपहर में तीखी लू चल रही है, तो इस स्थिति में आपके घर में मम्मी पापा भी बोलते हैं कि घर से बाहर मत जाओ नहीं तो तुमको लू लग जाएगा। तब हमको जो है कि तुम्हारे लिए आम लाना पड़ेगा और आम खिलाना पड़ेगा। पैसा कहाँ है, तो पैसा खर्च नहीं करने हेतु आप लोगों को घर में रहने के लिए बोला जाता है। आम खाना है तो लू लगवाइए और आम खाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी। अब जी एक ऐसा वर्ड है, बहुत ही कंफ्यूजन है। जी स्त्रीलिंग है उसकी जी 8 रही है, उसकी जी 8 रही है। मतलब जब स्वाद अच्छा लगता है तो जी आपका पूरा तब तक ऐठता है जब तक आपका जीभ के ऊपर स्वाद रहता है, तो उस स्थिति में आप लोग जानिएगा स्त्रीलिंग। छत, अब जो छत है वो भी आपका स्त्रीलिंग है। मकान की छत गिर गई तो गिरेगा ही, जब पुराना होगा तो गिरेगा ही। तभी गिरेगा जब आपके पास आमदनी अत्यधिक है, तो अत्यधिक है तो छत बनवाइए, वो कहलाएगा स्त्रीलिंग। दंगा पुल्लिंग है। रांची में दंगा हो रहा है, रांची में दंगा हो रहा है, तो दंगा हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे भारत पाकिस्तान में फायरिंग होता है तो वो हम कहते हैं क्या, आज दंगा हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, इतना जवान पाकिस्तान का हम मार गिराए, तो इस स्थिति में वो आपका दंगा कहलाया क्या, पुल्लिंग। बॉर्डर 2 फिल्म आ रहा है प्यारे बच्चों, बॉर्डर 2 फिल्म आ रहा है, कितना तारीख को, 23 तारीख को। सभी लोग देखिए, बहुत ही अच्छा फिल्म है, हमें भी दिखाइए। और आपको प्रत्येक पीडीएफ प्रतिदिन टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। जो टेलीग्राम चैनल है आपका @RD A to Z लर्न 350 SK, इस चैनल पर प्रतिदिन का क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। आपका चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां लिंक हम दिए हुए हैं, लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ का लाभ मिलेगा। दही, दही हमारा क्या है, खट्टा है, तो ये आपका पुल्लिंग है। पुस्तक, पुस्तक पुरानी है तो ये आपका कहलाएगा स्त्रीलिंग। ये सब बात को याद रखेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। पढ़ाई एक मनोरंजन है, जितना मनोरंजन करके पढ़िएगा उतना पढ़ाई आपका सक्सेसफुल होगा। सीरियस पढ़िएगा तो रांची जाने से कोई नहीं रोकेगा, तो इसलिए इंजॉय करके पढ़ाई कीजिए। और दोस्तों से प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा मिला कीजिए, अनेक प्रकार का बात कीजिए, अच्छा भी बात कीजिए खराब भी बात कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइंड रिफ्रेश अवश्य क्या कीजिए, नहीं तो दिक्कत होने की संभावना है। कमीज, कमीज आपका क्या स्त्रीलिंग है, कमीज पुरानी हो गई है। अभी हम आपको एग्जांपल समझाए थे नया और पुराना का, तो वो याद रखिएगा, कमीज स्त्रीलिंग है।
हिमालय पुल्लिंग, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, सबसे ही ऊंचा हिमालय है आपका पर्वत में, वो याद रखिएगा पुल्लिंग। मोती कुछ देर पहले हम लोग कर चुके थे, तो ये आपका पुल्लिंग है। खटिया, खटिया आपका स्त्रीलिंग है, खटिया आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। खटिया टूट गई, खटिया टूट गई। अब कमजोर खटिया तो उस पे आके 4 लोग बैठ गया तो टूट गया, तो टूट गया तो अब जो है कि बनवाना पड़ेगा। अब बनवाने के लिए पैसा का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा खटिया क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए खटिया पे हमेशा सिंगल लोग या डबल लोग बैठे। आईना, आईना आपका पुल्लिंग है, आईना बहुत बड़ा है, आईना क्या है, बहुत बड़ा है, तो वो आपका कहलाएगा पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संदेश, संदेश, ये टॉप क्वेश्चन है। संदेश, संदेश आपका क्या है, पुल्लिंग है। आपका संदेश मिला, अगर किसी का आपको बहुत दिन से इंतजार है और आप ये सोच रहे हैं कि हम उसको टोकना नहीं चाहते हैं, वो और वो भी सोच रहा है कि हम भी उसको टोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप दोनों का काम कोई तीसरा लोग कर रहा है, तो आपको वो क्या हुआ कि फलना व्यक्ति के बारे में संदेश दिया, तो उस संदेश के कारण उसके पास आप जाते हैं, तो उस स्थिति में वह कहलाता है आपका पुल्लिंग। वह क्या कहलाएगा, पुल्लिंग। हाँ, हाँ हमारा क्या है, स्त्रीलिंग। उसने हाँ की थी, उसने हाँ की थी, तभी आपका जो है कि जोड़ी बना, तो वो कहलाया आपका स्त्रीलिंग। पर्दा पुल्लिंग है, घर का पर्दा पुराना है तो नया पर्दा लगवाइए, तो ये आपका है पुल्लिंग। हृदय आपका क्या पुल्लिंग है, उसका हृदय विशाल है, उसका हृदय क्या है, विशाल है, इस स्थिति में याद रखिएगा पुल्लिंग। मेज आपका स्त्रीलिंग है, मेज टूट गई, मेज टूट गई, ये आपका कहलाएगा जो है कि स्त्रीलिंग। चलिए 5 क्वेश्चन और आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए। पगड़ी, पगड़ी स्त्रीलिंग वर्ड है, उसकी पगड़ी गंदी है, उसकी पगड़ी गंदी है। पगड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इज्जतदार होता है। अगर पगड़ी गिर गया या किसी कारणवश उसको उतार करके किसी के पास रखा जाता है, तो वो अपना इज्जत को दांव पे लगाता है, तो उस स्थिति में जो है कि वह कहलाता है स्त्रीलिंग। अगला है आपका मूछ, मर्द के पास मूछ होता है और वो कहलाता है स्त्रीलिंग। अक्सर मूछ सिपाही लोग रखते हैं, आर्मी के जवान लोग रखते हैं, तो स्त्रीलिंग होता है। सिपाही का मूछ लंबी है, सिपाही का मूछ लंबी है, तो वो कहलाया आपका स्त्रीलिंग। परीक्षा, इसके बारे में भी हम लोग देख लिए थे, वो कहलाता है आपका स्त्रीलिंग। दूध आपका है पुल्लिंग, दूध आपका पुल्लिंग है, चाहे वो गाय का दूध हो या बकरी का दूध हो या अन्य किसी प्राणी का दूध हो, वो कहलाएगा आपका पुल्लिंग। इच्छा स्त्रीलिंग है, मेरी इच्छा डॉक्टर बनने की है, मेरी इच्छा डॉक्टर बनने की है, तो वो कहलाया आपका क्या, स्त्रीलिंग। सभी का इच्छा कुछ ना कुछ होता है, तो आपका इच्छा क्या है, आपका सपना क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। जैसे मेरा लक्ष्य था कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना, ये मेरा टारगेट है। आप अपना टारगेट बताइए, ताकि हम भी जाने कि आपका टारगेट क्या है। हम लोग बहुत ही जल्द और भी बेहतर क्लास देखने को चाहेंगे, बस इंतजार करना है, इंतजार का फल मीठा होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इंतजार कीजिए, वो क्लास बेहतर रहेगा। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद।